आप सभी स्वर्णकार समाज बंधुओं को सर्वप्रथम मेरा नमस्कार। मैं आपका साथी रमेश सोनी मंडावरा। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है, कुछ माह पूर्व राजस्थान में एक ज्वेलर्स जो स्वर्णकार समाज से नहीं था, जी हाँ, एक बंधु हैं जो स्वर्णकार समाज से नहीं हैं, अन्य किसी समाज से हैं और ज्वेलर्स का काम करते हैं और किसी एसोसिएशन में भी वो पदाधिकारी हैं। उन्होंने स्वर्णकार समाज के उन बंधुओं पर उंगली उठाई थी जो अपने गांव देहात में अपना पुश्तैनी काम कर रहे हैं। उन पर उन्होंने उंगलियां उठाई, उनके द्वारा बनाई गई ज्वेलरियों पर उंगली उठाई। लेकिन वो उंगली उठने के तुरंत बाद राजस्थान समाज ने अपनी एकता का बड़ा परिचय दिखाया और एक बड़ा विरोध प्रदर्शन कर उस समाज ने अपनी ताकत दिखाते हुए, हमारे समाज ने अपनी ताकत दिखाई और उसका विरोध किया और उन्हें उसके लिए अपने कहे शब्दों को वापस लेना पड़ा। और उन्होंने कई वीडियो के माध्यम से या स्वयं आगे आकर यह कहा कि मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर समाचार पत्र ने प्रकाशित किया, यानी कि उन्होंने अपनी गलती को कबूल किया। साथियों, ऐसा ही मामला अभी हाल ही में हरियाणा के हिसार शहर में हुआ। एक ज्वेलर्स जो स्वर्णकार समाज से नहीं है, अन्य किसी जाति से हैं, लेकिन ज्वेलरी का काम करते हैं, उन्होंने 2 ज्वेलरियां, एक अंगूठी और एक कान के टोपस टाइप के बाले दिखाए जिनमें ग्लू लगा हुआ था और दिखाकर उन्होंने स्वर्णकार समाज पर उंगलियां उठाई, यह कहते हुए कि ये सुनार टाइप के लोग विश्वास के काबिल नहीं हैं जिन पर आप विश्वास करते हैं। साथियों, जब हम बाजार से कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसे पूरी तरह से देखते हैं कि यह ठीक है या नहीं है। आरोप लगाने वाले व्यक्ति ने उसकी शुद्धता पर भी आरोप लगाया, लेकिन उन्होंने उसकी शुद्धता से ज़्यादा उस ग्लू को महत्व दिया और उसे हाईलाइट करने की कोशिश की अपनी वीडियो में। तो साथियों, वह ज्वेलरी जहाँ से भी खरीदी गई होगी, उस समय उसमें ग्लू लगा था या नहीं लगा था, ये भी मैं नहीं कह सकता। और अगर ग्लू लगा था तो जब ग्राहक ने वह सामान खरीदा तो वह ग्लू साफ दिखाई दिया होगा कि इसके अंदर, ये देखिए, इस अंगूठी के अंदर कहीं कुछ लगा हुआ नहीं है। लेकिन उन्होंने जो अंगूठी दिखाई, उस अंगूठी के अंदर ग्लू लगा हुआ था। तो जब हम कोई आइटम खरीदते हैं, अंगूठी खरीदते हैं, तो उसको चारों तरफ से घुमा फिरा कर देखते हैं कि वह ठीक है या नहीं है, उसका डिजाइन, उसका साइज, यहाँ तक कि उसकी अंदर की बनावट को भी देखते हैं। तो जब उस ग्राहक ने वह सामान खरीदा होगा तो क्या उस समय उसे वह ग्लू दिखाई नहीं दिया होगा? अगर दिया तो उसी टाइम उसने जिस दुकानदार से खरीदी थी उसका विरोध क्यों नहीं किया?
अब वह व्यक्ति जिसने वह अंगूठी खरीदी या वो कान के बाले खरीदे, वो बिल्कुल न्यू हैं और वो उन्हें इस दुकान पर एक्सचेंज करने आता है। इस बढ़ते भाव में बिल्कुल न्यू ब्रांड आइटम एक्सचेंज करना थोड़ा सा डाउट का विषय है, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, उन्होंने एक्सचेंज करने होंगे और एक्सचेंज करने के लिए वो आ भी गए और उसमें ग्लू भी लगा हुआ है। तो वो आभूषण किसी ज्वेलर्स ने बनाए होंगे और आज ज्वेलर्स का काम सुनार समाज के लोग ही नहीं अपितु अन्य समाजों के लोग भी, यहाँ तक कि अन्य धर्म के लोग भी बड़े स्केल पर स्वर्णकार ज्वेलरी का काम कर रहे हैं। लेकिन इस व्यक्ति ने अपनी वीडियो के अंदर स्वर्णकार समाज को टारगेट बनाकर कहा कि ये सुनार टाइप के लोग। साथियों, स्वर्णकार समाज, सुनार जाति, सुनार एक बहुत बड़ी संख्या में है और यह जरूरी नहीं है कि सारे ही सुनार ज्वेलरी का काम करते हो। हमारे घर में मेरे पिताजी और 4 भाई थे, उनमें से मेरे एक चाचा ज्वेलरी का काम करते थे, बाकी 3 भाई नहीं करते थे। हम चाचा ताऊ के 8 बच्चे हैं, 9 थे, अब 8 बच्चों का परिवार है। उन 8 बच्चों में से भी केवल हमारे परिवार में हमारा एक भतीजा है जो हमारे चाचा जी का पोता है, केवल वही ज्वेलरी का काम करता है। बाकी हम 7 भाइयों के बच्चे या हम 7 भाई ज्वेलरी का काम नहीं करते। लेकिन अमूक व्यक्ति ने सुनार टाइप के लोग कहकर हर सुनार को कटघरे में खड़ा कर दिया। क्या यह उचित है? मैंने माना कि वह ज्वेलरी जो है उसमें अशुद्धता हो सकती है, वह सरकारी नियमों के मापदंड पे खरी ना हो, उसमें ग्लू भी लगा हुआ हो, तो उसके लिए दोषी मेरी नज़र में तो केवल वह व्यक्ति होना चाहिए जिसने वह बनाई है या जिसने वह बेची है। बेचने वाला व्यक्ति दोषी होना चाहिए अगर उसके मापदंडों में कोई कमी है तो। लेकिन इन सज्जन ने सुनार टाइप के लोग कहकर पूरी सुनार कम्युनिटी को, पूरे सुनार समाज को, पूरे सुनार समुदाय को चैलेंज कर दिया। सुनार टाइप के लोग विश्वास के लायक नहीं है। क्यों भाई? मैं पूछना चाहता हूं, मैं ज्वेलरी का काम नहीं करता, लेकिन मैं सुनार जाति से हूं, एक सुनारी से मैंने जन्म ले रखा है, सुनारी के पेट गर्भ से मैंने जन्म ले रखा है, तो आपने किस आधार पे कह दिया कि ये सुनार टाइप के लोग? क्या आपको सारे सुनार एक जैसे दिखते हैं क्या? आप ये कहते कि जिसने ये बनाई है वो ज्वेलर्स, और आप तो स्वयं अपनी वीडियो में मान रहे हैं कि आपको ये पता है कि ये किसने बनाई है और किसने बेची है, तो आपको उसका नाम लेना चाहिए था। लेकिन आपको एक कम्युनिटी पर, एक समाज पर, एक समुदाय पर उंगली नहीं उठानी चाहिए थी। आपने समझ क्या रखा है आखिर सुनार समाज को? अरे सुनार समाज के, मैं मानता हूं बड़े बड़े नेता सोए हुए हैं, मैं मानता हूं सुनार समाज के बड़े बड़े नेता कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, लेकिन मेरे भाई सुनार समाज जाग रहा है। आपको सुनार समाज के विषय में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और मैं साथ में सुनार समुदाय के, सुनार स्वर्णकार समाज के जो ये जितने संगठन बने हुए हैं हरियाणा में या राष्ट्रीय स्तर पर, मैं इनसे भी कहना चाहता हूं
जागो मेरे भाई जागो। कल हरियाणा में स्वर्णकार समाज पर उंगली उठी है, सुनार टाइप के लोग कहकर। कुछ समय पहले राजस्थान में उंगली उठी थी कि गांव में जो सुनार बैठे हैं इनके माल में फर्क है। अरे भाई, किसी एक के माल में फर्क होगा तो उसका नाम लो। कोई एक आदमी गलत बेचता है तो उसका नाम लो, लेकिन पूरी कम्युनिटी को बदनाम मत करो। और मैं इन संगठन के अध्यक्षों से भी कहना चाहता हूँ, इन रहमुनाओं से भी कहना चाहता हूँ कि जागो जागो। आज लोग समाज पर उंगलियां उठा रहे हैं, उसका विरोध करो। उनसे पूछो राजस्थान की तर्ज पर कि भाई आपने कैसे हमारे पूरे समाज को, पूरी कम्युनिटी को बदनाम कर दिया। उनसे पूछो, अभी समय है पूछने का, जागने का, बात करने का। और जिन्होंने सुनार टाइप के लोग कहा है उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। आप लोगों को आगे आकर ऐसा कदम उठाना चाहिए, प्रशासनिक कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि वो लोग गलती माने एक समुदाय को चैलेंज करने का। उन्होंने एक पूरे समुदाय को सुनार टाइप के लोग कहकर जो अपमानित किया है, उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। साथियों, आवश्यकता है आज जागने की, वरना जिन लोगों ने पहले गलतियां की थी, अपना ये पुश्तैनी धंधा, पुश्तैनी व्यापार, पुश्तैनी बिजनेस दूसरे लोगों को सिखाकर, हमारे ही लोगों ने गलती की थी, आज उस गलती से भी बड़ी गलती दोहराई जा रही है कि जब दूसरे समाज के लोग हमारे समाज के ऊपर उंगली उठाकर हमें सुनार टाइप के लोग कहते हैं कि ये विश्वास के लायक नहीं है, इन पे विश्वास मत करो। अरे हम वो कौम है जिसके ऊपर विश्वास किया जाता है। आज जो दूसरे समाज के लोग स्वर्णकार व्यापार में आए हैं वो बड़े व्यापारी हैं, उनके पास रेडीमेड सामान मिलता है, ग्राहक जाए, खरीदे, पैसे दे और आ जाए। लेकिन हमारे गांव देहात में बैठे हमारे स्वर्णकार समाज भाई, स्वर्णकार समाज बंधु, सुनार भाई के ऊपर आज भी लोग आंख बंद कर कर विश्वास करते हैं। उन्हें अपना पुराना सोना या रोकड़ा दे जाते हैं कि सोनी जी हमारी ये टूम बना दियो ब्याह की, और सोनी जी किताब में से डिजाइन दिखाकर उन्हें डिजाइन पसंद कराते हैं और फिर उनका माल बनाकर उन्हें देते हैं। आज भी हम वो कौम हैं कि हमारी कौम के ऊपर विश्वास है, तभी वो लोग हमें एडवांस अपनी पुराना सामान दे जाते हैं, एडवांस में रोकड़े दे जाते हैं। लेकिन ये कुछ लोग जो हमारे समाज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, यह कहकर कि सुनार टाइप के लोग, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं ज्वेलरी का काम नहीं करता हूं, लेकिन मैंने एक सुनारी के गर्भ से, पेट से जन्म लिया है। मुझे दुख है कि इस व्यक्ति ने सुनार टाइप के लोग कहकर सभी का अपमान किया है, और इसके लिए उन्हें माफी मांगनी होगी। और मैं समाज के इन बड़े नेताओं से भी कहता हूं कि आगे आइए और प्रशासनिक कार्रवाई कीजिए, कानूनी कार्रवाई कीजिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो हमारे समाज के ऊपर उंगली उठाते हैं। और मैं इन बड़े नेताओं से यह भी कहूंगा कि अगर मेरे समाज का, सुनार समाज का आदमी यदि कोई गलत सामान बनाता है और अपने ग्राहक के साथ धोखा करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको छोड़ दीजिए ना, अगर कोई भी अपने समाज का व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए, ताकि हमारे समाज की जो साख है वो साफ सुथरी रहे, उसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके।
अभी सुनने में आया है कि हिसार प्रकरण में जिस व्यक्ति ने सुनार टाइप के लोग कहकर पूरे समुदाय का, पूरे समाज का मजाक उड़ाया है, उसके खिलाफ 1-2 FIR कंप्लेंट दर्ज हुई है जो समाज के बंधुओं ने करी है। और मैं कहूँगा यही कि कानूनी कार्रवाई हमें करनी है, क्योंकि हम सुनार बहुत ठंडे हैं, हमारे बस की लड़ाई झगड़े करने नहीं है। हम बहुत ठंडे हैं और ठंडे ही रहना चाहते हैं। हम तो कानून में विश्वास करते हैं और कानूनी कार्रवाई हमें करनी चाहिए उनके खिलाफ, ताकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो, ताकि वो आगे कोई भी व्यक्ति किसी भी समुदाय पर उंगली ना उठा सके। जय अजमेर जी महाराज, जय शरणकार समाज, जय सुनार समाज।